नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ और कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट भी मांगा है, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए, बर्जर पेंट एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको हर टाइम हर वक्त आपको हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्जर पेंट के बारे में मैं बात करूं, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है। और इस कंपनी की जिस तरीके से ग्रोथ है वो आपको सबसे पहले दिखा दूं, तो आप देखेंगे कंपनी के जो मार्केट शेयर है उसमें 20% के आसपास पेंट सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर है। तो अब कहा जाता है कि एशियन पेंट इंडिया के सबसे बड़ी और लार्जेस्ट एक पेंट सेक्टर कंपनी है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बर्जर पेंट। मगर एशियन पेंट से भी देखिए, एशियन पेंट का मार्केट शेयर कितना है उससे भी अ, अगर नीचे देखा जाए तो जो बर्जर पेंट का जो मार्केट शेयर है वो भी कोई खराब नहीं है, वो भी बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिला। अभी देखिए एशियन पेंट के भी मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी के ऑटोमेटिव जो कोटिंग पेंट है उसके ऊपर 20% मार्केट शेयर है और डेकोरेटिव जो पेंट्स है उसके 60% के आसपास है। मतलब बर्जर पेंट भी कोई कम नहीं है, वो भी शानदार कंपनी है, अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। और इसी बेसिस में बर्जर पेंट के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके ऊपर मैं बात करूं, देखिए फाइनली बहुत दिनों के बाद एक मुझे पैटर्न दिखा था। वो पैटर्न्स का पूरी ध्यान पैटर्न्स बना था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर भी गया। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस कहाँ पे था, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था क्योंकि यहाँ पे दो बार रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। तो इस लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। इस रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन में जब भी कोई कंपनी टच करेंगे तो वहां से रिवर्सल होने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि वहां पे सेलर एक्टिव है। उस जगह पे जब भी बायर जाएंगे तो वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव था और बिग फॉल हो गया। तो मेरा जो टारगेट था, वो जो मैं टारगेट लेके चला था, वो टारगेट मेरा बन के आ रहा था करीबन 740 रुपीज के आसपास। और यहाँ से देखिए बिग क्रैश हो गया, मेरा एंटी यहाँ पे है और यहाँ से बिग क्रैश हो गया। और मजेदार बात यही है कि 200 डेज ईएमए को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा था और फाइनली देखिए 200 डेज के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट किए। अगर नीचे साइड में कंपनी आना स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक आने का चांसेस है, देखिए एक मैं रेंज आपको मार्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रेंज बन रहा है ये रेंज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आए, फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। मतलब कंपनी अगर नीचे आए तो इस रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, उसके बाद फिर से वो वापस जाने का कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्यों बुलिश हूँ मैं एक बार आपको बता दूं कि आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस और डीआईएस कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई व्यक्ति माल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाई करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, म्यूचुअल फंड ने देखिए पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले मंथ में कंपनी के ऊपर कुछ सेल ऑफ किया, बाकी देखिए कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। बाई और सेल कंटिन्यू होता रहा है इस कंपनी के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का रिजल्ट, जो 2600 करोड़ से 2800 करोड़ तक आपको देखने को मिला। और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से इस बार 300 करोड़ बना। आज तक की कंपनी का जो प्रॉफिट है उस पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो यही एक कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी कंटिन्यूसली पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कम है और रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी के हिसाब से देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके आप काम करना। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। इसके ऊपर भी बहुत बार मुझे कमेंट्स आया कि एफएल एफएल इंडिया लिमिटेड के ऊपर कि सर आपका क्या राय है। देखिए मेरा जो ओपिनियन है, मेरा खुद का ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि देखिए कंपनी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया, कुछ शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना और बिग हेड बनने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक बार शोल्डर क्रिएट करने का। अगर कंपनी यहाँ पे इस शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करे तो एक बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, 1512 रुपीज के आसपास। और इस लाइफ टाइम हाई को अगर ब्रेकआउट कर पाए, मतलब इस रेंज को अगर ब्रेकआउट कर पाए, तो सोचना
एक बड़ा मतलब धमाका इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी देखिए जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट किया 200 डेज ईएमए को, ध्यान दीजिएगा 200 डेज ईएमए जब भी टच किया कुछ इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अगर हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट होगा तो सोचना वहां से रिवर्सल करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर रिवर्सल करे तो यहाँ पे जो 1345 के आसपास यहाँ पे जो जो लेवल है, ये जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर वो रेजिस्टेंस तक वापस गए और उसको ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा यहाँ पे मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी क्या टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होना ही काफी है इस कंपनी के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ठीक नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा गलत आप साबित हो सकते हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं, देखिए कंपनी का आरओसी एंड आरओई में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। 15% के ऊपर आपको एवरेजली लास्ट ईयर में देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट भी देखिए 15% के ऊपर है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है, जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। दूसरी बात, कंपनी के जो सेल्स है वहां पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर और पिछले साल दोनों को ही कंपनी क्या किया, बीट कर पाए। एस्टिमेट के हिसाब से क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों को एस्टिमेट के हिसाब से बीट करना चाहिए, तो यहाँ पे बीट कर पाए। और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 69 करोड़ से 77 करोड़ बना, तो अलग लेवल में कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस शीट, जहाँ पे कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है और कंपनी का फिक्स्ड रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स में कंपनी को आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली जरूर पोटेंशियल मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले के पास 2 साल पहले 4.5% का होल्डिंग था, वो आज बढ़ के हो चुके हैं 11% के आसपास। और एफआईएस के पास देखिए पहले होल्डिंग 15% था, बीच में कुछ होल्डिंग को कम किए थे, 10% के आसपास होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं फिर से 15% के आसपास। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब तक मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न कंप्लीट ना दिखे तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर लगातार धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है और फाइनली मुझे एक ट्रेड मिला, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शेयर करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस सारी चीजों को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा लर्निंग पर्पस में होते हैं। अगर आप सीख कर कुछ काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन करिए। अगर आप टिप्स लेकर काम करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप मेरे मेरे इस वीडियो से कोई टिप्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दूं। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। देखिए फाइनली बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक बिग हैंडल बना, सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना। तो यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, इस पैटर्न को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस तरीके से पैटर्न्स में आपको काम किस तरीके से करना है, पहले आपको देखना है जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आपको टारगेट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखिए जो कप का जो साइज है, सॉरी जो हेड का जो साइज है, इस हेड का साइज को मार्किंग कर लेना। जब हेड को साइज को मार्किंग करेंगे उसके बाद इसको अगर ऊपर बिठा देंगे तो यहाँ पे आपको टारगेट निकल के आ जाएगा। जो जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन कितना 47% के आसपास। तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई को भी कंपनी ब्रेकआउट किया है। तो दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे उसको ब्रेक करने का कोशिश किया और फाइनली ब्रेकआउट किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहले एक बार रिटेस्ट करेगा, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। सिर्फ यही कारण की वजह से नहीं है, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न अच्छा है। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा दिखा दूं तो कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो जो पॉइंट्स कंपनी के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिला, मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट देखने को मिला है। उस कारण के वजह से मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। और आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो है वो भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। एफएस भी माल उठा रहा है और डीएस भी माल उठा रहा है और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास पहले ही अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो एफसीएल के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जो है
वो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दिया। 1 साल पहले इसका प्राइस था 250 के आसपास और आज 500 के ऊपर है। मतलब 1 साल में आपका पैसा डबल किया है। उसीलिए कंपनी खुश होकर कंपनी एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। कंपनी बोनस देने वाला है। हर एक के बदले कंपनी 1 शेयर बोनस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।